नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। अयोध्या राम मंदिर केस में जो 3 दिन का वक्त मिला था, उसमें अब लगभग सभी पक्षों ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उस जवाब में दो पक्षों का जवाब देखने लायक है और बात करने लायक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, चूँकि उसके चेयरमैन जफ़र अहमद फारूकी ने पहले समझौते की बात की थी, जो मीडिएशन कमेटी थी उसके थ्रू, उसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष सामने आ गया था। यानी कि जो 6 और पक्षकार हैं वो सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था कि आपस में कोई मतभेद नहीं है और हमारा यही स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। तो अब उसने भी, यानी कि मुस्लिम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसने भी ये कहा है अपने 8 पेज के नोट में, उसने कहा है कि सभी पक्षकारों की दलील और दावे सुनने के बाद बेंच जो है उसने 2 धाराओं का उल्लेख किया है। संविधान के अनुच्छेद 142 और सीपीसी के रूल 77 के तहत कोर्ट अपने विवेक से न्याय सुनिश्चित करे। बोर्ड के वकील शाहिद रिजवी ने कहा कि हमने अपने नोट में पहले अदालत में आए सिविल सूट मामलों में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के जरिए न्यायाधीशों के फैसले को नज़ीर के तौर पे भी लिखा है। यानी कि पहले जब भी ऐसे मामले आए तब कोर्ट ने अपने किस तरीके से विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया उसका जिक्र किया गया है। तो जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसका पक्ष मायने रखता है, क्योंकि यही वो मुस्लिम पक्षकार में से सबसे पहला और मजबूत पक्ष है जिसने जो कि मध्यस्थता की बात की थी और इस बात पर रजामंदी दे दी थी, 3 शर्तें लगाई थी कि यदि 1991 का जो धर्मस्थल कानून है, यानी कि 1947 वक्त के पहले वाली स्थिति एक चीज़, दूसरी चीज़ कि उससे विवादित जगह से बाहर उन्हें मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाए, दूसरी शर्त, और तीसरी शर्त ये रखी थी कि एएसआई के कब्जे में जितनी भी मस्जिदें हैं उनका पुनरुद्धार करके उनको सौंपा जाए पूजा पाठ करने के लिए। ये 3 शर्तें रखी थी, लेकिन वो मामला बीच में इसलिए अटक गया कि जो 6 मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने इसका विरोध कर दिया। कहा कि नहीं, हम पंचायत और मध्यस्थता नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। लिहाजा अब वो बात भी एक तरह से बेमानी सी हो गई। जब सभी चाहते हैं कि फैसला दे तो सिर्फ जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के यदि वो अपने को अलग भी कर लेता है तो भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि जो उधर हिंदू पक्षकार हैं उन्होंने भी, उसमें से कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि नहीं मध्यस्थता नहीं डिसीजन हो। इसमें जिन्होंने अपना सहमति दी थी समझौते के लिए, उसमें निर्माणी अखाड़ा था, निर्मोही अखाड़ा था, हिंदू महासभा था और राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति थी। और जिन्होंने नहीं दी थी इसमें सबसे बड़ा पक्ष था बीएचपी समर्थित राम जन्मभूमि न्यास और रामलला विराजमान। तो अब इसमें क्या हुआ है कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है कि रामलला विराजमान इन्होंने कहा है कि नहीं, और किसी को ज़मीन देने की ज़रूरत नहीं है, सारी ज़मीन जो है हमें दी जाए। रामलला या किसी भी हिंदू पक्षकार के पक्ष में डिक्री होने पे निर्मोही अखाड़ा और जो निर्वाणी अखाड़ा है ये सेवायत के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1/3 पाया भी था, लेकिन रामलला विराजमान जो कह रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है कि इसमें निर्मोही अखाड़ा और किसी की बात नहीं है, उन्हें जो है पूरी की पूरी ज़मीन दी जाए। गोपाल सिंह विशारद की तरफ से भी दाखिल किया गया है, उसमें कहा है कि राम जन्मभूमि पर पूजा करना उनका संवैधानिक अधिकार है। तो इसमें यही 2 बातें निकल करके आ रही है कि किस तरीके से रामलला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सारा क्षेत्र राम मंदिर के लिए उसे दिया जाए। यानी कि एक तरह से रामलला विराजमान की ओर से ये बात कहा जा रहा है कि जो निर्मोही अखाड़ा है उसको जगह और ज़मीन देने की ज़रूरत नहीं, सब पे मेरा हक बनता है। यानी कि जो हिंदू पक्षकार है उनमें भी आपस में मतभेद है। एक बात आपको बता दें कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 2010 में फैसला दिया था, उसमें जो 2.77 एकड़ विवादित ज़मीन है उसको 3 भागों में बांट दिया था। 1/3 तीनों को दे दिया था। उसमें निर्मोही अखाड़ा था, रामलला विराजमान था और सुन्नी वक्फ बोर्ड था। तो अब ये देखना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो समझौते के लिए अपनी अर्जी लगा दी थी, लेकिन अब जब सब पीछे हट रहे हैं तो वो भी पीछे हटता हुआ सा दिख रहा है कि फैसला आने के बाद, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुस्लिम पक्ष में की तरफ फैसला आता है तो भी उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो छोड़ दे। लेकिन एक बात, आज जो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत जवाब दाखिल किया गया उससे एक बात स्पष्ट हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला देना ही होगा। अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 99% पक्षकार ये चाहते हैं कि इस पर फैसला हो।
अब 142 संविधान का अनुच्छेद जो 142 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधिकार मिला हुआ है कि वो चाहे तो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ ऐसी तब्दीली कर सकता है, और इसीलिए ये बात रखी गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन 20 से एक दिन और टाइम है, 20 दिन 25 दिन, उसमें फैसला आ जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।